जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम सुहेल है और मेरे कुछ जो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं सॉल्ट के ऊपर कुछ चंद बातें जो हैं वो शेयर करूं आप लोगों से, चंद बातें उसके बारे में कुछ गोश-गुज़ार करूं। और मैं बेसिकली डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक बैंकर हूं। तो लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई है इस मौजू के ऊपर, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए जो मैंने जिस चीज़ों पे अमल कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, वो मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली सॉल्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो सोडियम क्लोराइड है, और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, बिकॉज इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्रिएट करता है बॉडी में। प्लस आपकी जो आपके नर्व्स और मसल्स हैं उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस आपकी बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है या वाटर रिटेन करना है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ज़्यादातर ये आपके खून की नालियों में, खून में और लिम्फ नोड्स में ये ज़्यादा कसरत से पाया जाता है। तो ये तो इसके फ़वाइद कुछ पता चल गए कि जिसमें ये आपकी मसल्स में और वाटर रिटेन करता है बॉडी में। कुछ इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, और वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो ख़ास तौर पे मैंने जिस तरह अभी बताया कि ये आपके ब्लड में ज़्यादातर पाया जाता है। तो जब ये ब्लड में ज़्यादातर पाया जाता है तो ब्लड में फिर ये उसके क्योंकि ये मौजूद होता है ब्लड में, तो इसलिए उधर ये फिर वाटर, उस ब्लड के अंदर भी वाटर को रिटेन करता है। तो वाटर जिस वक्त रिटेन करता है तो ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है ब्लड का, तो आपकी नालियाँ तो वही हैं जो हैं। तो आप जब ये इसका सॉल्ट ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो जब वो आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो आपका उसका ब्लड का वॉल्यूम जब बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये होता है कि वो नालियों में से, उन्हीं में से वो गुजरना है, तो वो हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है उन नालियों में से गुजारने के लिए, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो एक तो ये एक इसका नुकसान एक तो ये है। दूसरी चीज़, और आप जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और आप उसको कहेंगे कि मुझे ब्लड प्रेशर हुआ है, या वो आपको चेक करेगा, आपको कहेगा आपको ब्लड प्रेशर है, तो वो आप सबसे पहले आपको ये कहेगा अपनी सॉल्ट की इनटेक जो है उसको कम करें। दूसरी चीज़ जो है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैंने देखा है, एक तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाया जाता है। दूसरा ये कि हम ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर खोड़ा माइंस हैं विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट, सेकंड बिगेस्ट सॉल्ट माइंस इन द वर्ल्ड। तो वो वहाँ से हम ये टेबल सॉल्ट बहुत ज़्यादा कसरत से अवेलेबल है, बहुत सस्ता भी है पाकिस्तान में, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वही किया जाता है। अब टेबल सॉल्ट में एक्चुअली जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर, एक तो ये है कि उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड होते हैं। सैंड से मुराद ये है कि सैंड की जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें पत्थर होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ पत्थर होते हैं, और ग्लास होता है। वही जब जिस वक्त आप खाने में डालते हैं, तो वो आपके खाने में डालते हैं, जब आप उसको खाते हैं तो वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स की थ्रू वो जो पत्थर, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड है, रॉक और ग्लास है, वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो वो बिल्कुल सैंड पेपर का काम करता है। वो जहाँ जहाँ आपकी जिस जिस आर्टरी में या वेन्स में और रगों में जिस वक्त वो जाता है, और वो जब उन आर्टरीज़ और वॉल्स की, उनकी आर्टरीज़ और वेन्स की जो वॉल्स को जब वो टच करता है या रगड़ता है, तो वहाँ से वो ज़ख्मी कर देता है, इन वॉल्स को वो ज़ख्मी कर देता है। और जब वो ब्लीडिंग होती है वहाँ से, तो आपका कोलेस्ट्रॉल हरकत में आता है, और वो उन वॉल्स को जहाँ पर ज़ख्मी हुआ होता है उनको वो रिपेयरिंग करता है। रिपेयरिंग इस तरह करता है कि वो कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर उधर लगा देता है। वो लेयर उधर लगती है, उसकी वजह से फिर आपकी नालियाँ जो हैं, किसी भी चीज़ की नालियाँ जो हैं वो नैरो हो जाती हैं। वो नैरो होती हैं तो आपका उधर से खून जो है उसका फ़्लो जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है, और वो इतनी आसानी से उधर उसका गुज़रना नहीं हो पाता। इसकी तो सॉल्ट का क्या हुआ, एक तो ये कि उसने आपका वॉल्यूम बढ़ा दिया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दिया। दूसरा उसने ये किया कि आपकी जो नालियाँ हैं उसको ज़ख्मी किया, और उसकी वजह से उनको नैरो हो गई। तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नेचुरली टेबल सॉल्ट की वजह से ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब जब आप ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है, तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर्स आपको ये कहते हैं कि जी आप एक तो सॉल्ट का इंटेक कम कर दें, दूसरा ये कि आपने अपनी आप ये दवाई खाएं। मुझे भी जब ब्लड प्रेशर हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे कहा कि जी ये दवाई खाएं और सॉल्ट की इंटेक कम कर दें। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, लेकिन ये दवाई जो है मैंने कितने अर्से तक खानी है, कब तक ये ठीक हो जाएगा? उसने कहा ये सारी ज़िंदगी खानी है। अब मसला ये है कि हम जनरली लोग जो हैं बड़े आराम से वो दवाइयाँ कई कई साल खाते हैं। अब
अंडरलाइन जो फैक्टर है वो आपका ठीक नहीं हो रहा। आपने एक सिम्टम क्या है, ब्लड प्रेशर का सिम्टम ये है कि 120/80 के आपने जो ब्लड का लेवल है 120/80 का वो मेंटेन करना है, और वो सिम्टम है। इससे ऊपर चला जाए तो ये सिम्टम ये शो करता है कि आपको ब्लड प्रेशर है। तो डॉक्टर्स ये क्या करते हैं कि वो आपके सिम्टम्स को उन दवाइयों से कंट्रोल कर लेते हैं, आपको आपकी ब्लड प्रेशर वो जो है वो नीचे आ जाता है इन सिम्टम्स को कंट्रोल करने की वजह से। वो दवाइयाँ इन सिम्टम, लेकिन जो अंडरलाइन कॉज है वो नहीं ठीक हो रहा। अंडरलाइन कॉज उसमें से मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये है कि नमक की वजह से आपका ब्लड जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। दूसरा ये कि आप अगर टेबल सॉल्ट खा रहे हैं तो वो आपकी नालियों को नैरो करता जा रहा है, क्योंकि वो सॉल्ट सैंड पेपर इफ़ेक्ट की वजह से उसको वो नैरो करता जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में से ना ये चीज़ें निकाल दें, इससे आपका ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है टेबल सॉल्ट की वजह से। तो टेबल सॉल्ट जो है इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंड इट्स वेरी एसिडिक, ये एसिडिक भी है। ब्लड, आपका जो ब्लड है वो एल्कलाइन स्टेट में होता है, 7.2 से 7.4 के ऊपर होता है, और ये क्योंकि एसिडिक होता है, अब्जॉर्ब होता है, तो ब्लड को ये उसकी एल्कलाइन जो स्टेट है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। और उसके लिए एक अलहदा मैं आपके साथ एक वीडियो कभी शेयर कर लूँगा कि अल्कलाइन और एसिडिक क्या होता है। तो अब बेसिकली जो सॉल्ट है वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, एसिड क्रिएट करता है, वो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। और फिर आपने आजकल बहुत इन वर्ड है कि डिटॉक्सिफाई करें, तो फिर आप अक्सर डाइटिशियंस के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो वो कहेंगे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हैं। टॉक्सिन्स बेसिकली जहर है और उसको डिटॉक्सिफाई करना है। तो आपने बेहतर ये है कि आप अपने खाने में टेबल सॉल्ट के बजाय एक और सॉल्ट मिलता है जो कि जिसको कहलाता है सी सॉल्ट, जो कि नाम से जाहिर है ये पानी, समुंदर के पानी से बनाया जाता है। उसको सुखा के, उसको ऑब्जॉर्ब करके, उसके एवेपोरेट करके उसमें से जो सॉल्ट, उस सॉल्ट में जहाँ तक ये जो सैंड पेपर वाला इफ़ेक्ट है उसमें छोटे छोटे सैंड के ज़र्रात ना होने के बराबर नहीं होते, बल्कि ना होने के बराबर क्या नहीं होते, तो उसमें ये नहीं होते, जिसकी वजह से आपका वो जो सैंड पेपर इफ़ेक्ट है आपकी नालियों में वो नहीं होता। इसकी वजह से आपकी जो नालियाँ हैं वो हेल्दी रहती हैं, वो नैरो नहीं होती हैं। और दूसरा जो माहिरीन, बहुत सारे माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं सी सॉल्ट थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। ऑल्दो ये डिबेटेबल है, लेकिन स्टिल आई थिंक कि सी सॉल्ट अगर वो ये वाला एलिमेंट भी निकल जाए तो एटलीस्ट कम से कम आपकी नालियाँ जो हैं वो उस पर ज़ख्मी तो नहीं होंगी और वो नैरो नहीं होंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सी सॉल्ट इस्तेमाल करें। सी सॉल्ट पाकिस्तान में शायद पहले तो काफ़ी आराम से मिल जाता था बड़े बड़े स्टोर्स पे, अब ज़रा मिलना ज़रा थोड़ा मुश्किल हुआ है। तो अगर किसी के बाहर जाने वाले हैं तो अगर वो बाहर से अगर उनको मंगवा लें तो उनके लिए ज़रा ज़्यादा, आते जाते कोई अगर ले आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो पाकिस्तान में बहुत कम अवेलेबल है इस वक्त। मुझे अभी तक बहुत सारे स्टोर्स पे जो यहाँ पर बहुत बहुतात में पड़ा होता था, अब वो इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो आप अब यहाँ पर आप लोगों ने, मेरा मशवरा यही है कि आप सी सॉल्ट इस्तेमाल करें और कम से कम सॉल्ट इस्तेमाल करें। बहुत सारे मुल्कों में सॉल्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैं 3-4 मुल्कों में गया हूँ, वहाँ पर मैंने जाके जब उनके खाने खाए तो मुझे ऐसे लगा कि मैं फीके खाने खा रहा हूँ। खास तौर पे सऊदी अरब में मैंने उनका शवारमा खाया तो वो मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि वो इतना फीका था कि मेरे हलक से नीचे नहीं रहा था। इसी तरह टर्की भी गया हूँ तो टर्की में भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, बट थाईलैंड में भी और मलेशिया में भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट मुझे फ़ील नहीं हुआ उनके खाने में। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अपनी सॉल्ट की इंटेक को कम से कम करें। ये आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी सॉल्ट की वजह से होती हैं। तो टेबल सॉल्ट तो आप अपनी बुक्स में से बिल्कुल निकाल दें, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पिंक सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट मैंने पिछले दिनों ये कहीं इस्तेमाल किया तो वो उसमें तो और भी ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा है। वो किरचियाँ मुझे जो सैंड की और सैंड वाली किरचियाँ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी। तो बेसिकली अब आपने यही करना है कि आपने सॉल्ट की जो इंटेक है वो कम से कम करनी है और कोशिश करना है कि आप सी सॉल्ट इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।